जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके सामने बैठकर, वाहे गुरु जी के सामने बैठकर, शिव जी के सामने बैठकर ये श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना रही हूँ। आप इसे परवान करके संगत तक पहुँचाइए। मैं आपकी सदा शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। साखी श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारने की। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की विधि गुरु अंगद जी के दीवान में भाई बुड्ढा जी से लेकर बहुत से श्रद्धालु सिख आदि उपस्थित थे। तब भाई पैड़ा मोखा लिखने लगा। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ। उस समय आधी रात्रि से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भोए की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से श्री कालू बेदी के गृह में गुरु प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयाल था, उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे गृह में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे गृह में चलकर बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ, आप चलें। कालू जी अपने घर में पधारे। 2 घंटे दिन चढ़ने के पश्चात पंडित हरदयाल जी कालू के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। तब कालू जी कागज केसर, चावल, गुड़ आदि थाली में घर ले आए। पंडित जी ने कहा कि हे कालू, आप ये बताओ कि बालक ने जन्म समय क्या कुछ शब्द किया तथा समय कौन था। कालू जी कहने लगे कि उस समय 2 पहर रात्रि व्यतीत हुए, अभी 1 घड़ी व्यतीत हुई थी तथा लड़के ने क्या शब्द किया यह मुझे स्मरण नहीं है। पंडित ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा कि हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु ये बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंसकर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, ये बालक 27वें नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम 2 पहर में जन्मा है तो ये धनी होगा। यदि 2 पहर पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेगा। मुझे अब ये ध्यान नहीं है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस बालक को मैं एक बार देख लूं। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तृप्ता जी ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं। जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता तृप्ता जी मान गए। अतः वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी प्रकार लपेटकर कालू जी बाहर लेकर आ गए। पंडित त्रिकालज्ञ था। उसने बालक देखकर सम्मान के लिए उठकर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देखकर कहा कि अब आप इसे भीतर ले जाएं। लड़के को कालू ने भीतर जा दिया तथा स्वयं पंडित जी से लड़के के नामकरण के लिए अनुरोध किया तथा ग्रहों की दशा का फल सुनना चाहा। पंडित जी ने कहा कि हे कालू जी, मैं इस लड़के के बारे जल्दी नहीं कह सकता, कुछ काल सोचकर उत्तर दूंगा। जब 13 दिन व्यतीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। ये कहकर पंडित जी चले गए और 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के पश्चात पंडित जी कालू बेदी के घर आए। शुभ लगन देखकर बालक को चोला पहनाकर उसका नाम नानक निरंकारी रखा। इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, ये नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला सा नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, ये आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। जन, स्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा
तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देगा। यहाँ तक कहा जाए ये बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्मा की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। ये बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र बेदी, मुझे अब ये चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय स्वयं हम रहें अथवा ना रहें, यह बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध तथा 52 वीर 64 योगिनीय भूत प्रेत देवता दानव देवियां ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर को गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्म उत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी को बधाई देने आने लगे। सबका उचित सम्मान किया। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय। शुक्राना गुरु जी, जो आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी मैं सुना पा रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचाने की कृपा कर रहे हैं। जय गुरु जी। आज साखी दूसरी। गुरु जी ने बालकों के साथ खेलना। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। भाई बालाजी कहने लगे, जब नानक देव जी 5 वर्ष के हुए तो वयस्क बालकों के साथ खेलने लगे। होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। इस उक्ति के अनुसार नानक देव जी जो वस्तु घर से ले जाते वह सब निर्धनों को बांट देते थे। उसके हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहर मारता था। एक दिन किसी बहुमूल्य वस्तु को नानक ले गए और वह एक अपाहिज निर्धन को दे आए। इस पर कालू जी कुछ क्रोधित होकर पंडित हरदयाल जी के घर गए और कहने लगे, पंडित जी, आपने कहा था कि ये बालक छत्रपति होगा, परंतु ये तो घर ही साफ करने लगा है, छत्रपति क्या होगा? पंडित ने कहा, मेहता जी, आगे आगे देखना होता है क्या? जब इस बालक के जो दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसों से बात भी नहीं करनी। नानक देव जी का बालकों के साथ खेलना भी विलक्षण ही था। आप जब कहीं बैठते तो सिद्धों की भांति चौकड़ा मारकर बैठते थे और जब बातें करते तो सिवाय ईश्वर चर्चा के और कोई बात नहीं करते थे, जिसमें भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक को देखकर हिंदू अनुमान करते थे कि ये बालक कोई देवता है तथा मुसलमान उसे कोई पैगंबर ख्याल करते थे। जब नानक देव 7 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देखकर बताएं कि नानक को किस दिन अक्षर आरंभ करवाया जाए। पांधा जी ने पत्री देखकर कहा कि मेहता जी, आज का दिन अत्युत्तम है, क्योंकि आज मार्ग शीर्ष का मास है और तिथि पंचमी है। वार भी बृहस्पति उत्तम है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि विद्यारंभे गुरु अर्थात विद्या आरंभ करने के समय गुरुवार उत्तम होता है। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र भी उत्तम है। ये सुनकर बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा तथा तिलक, पुष्प माला आदि और नानक देव को संग लेकर पंडित जी के घर प्रस्थान किया। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठाकर कालू जी ने कहा, बेटा नानक, अब तू अपने इस गुरु जी से अक्षरों का बोध प्राप्त करो। उस वेले पांधे ने गणेश पूजा करके फिर नानक की फट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिख दिए। जब नानक का ध्यान अक्षरों की ओर हुआ तब कालू जी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर आ गए। समस्त दिन नानक जी पढ़ते रहे। जब सायंकाल होने लगा तब छुट्टी लेकर नानक देव घर को आ गए। नानक को पढ़कर आते देखकर माताजी अत्यंत प्रसन्न हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बिठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातःकाल नानक देव जी जागे। माताजी ने हाथ मुख धुलाया। नित्य कर्म से फारग होकर नानक देव अपने पिताजी के साथ पाठशाला की ओर गए। पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। तब नानक देव ने कहा कि हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा या नहीं?
पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ कुछ जानते हैं, जमा खर्च लेन देन आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। पूजा पाठ वेद उपनिषदें आदि भी हमें याद हैं। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित कहने लगा कि वह कौन सी विद्या है जिससे बंधन ना हो? यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। यह समस्त संसार तो इसी विद्या के पढ़ने में कल्याण समझता है। पंडित गोपाल को संवत 1533 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को श्री नानक देव ने निम्नलिखित श्लोक कहा। श्री राग महल्ला पहला। जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भाव कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सालाह लिख लिख अंत न पारावार, बाबा ए लेखा लिख जान, जिथै लेखा मंगिए तिथै होए सच्चा निशान। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय, शुक्राना।